बुक्स के साथ राबिया लबा। आज हमारे पास किताब मौजूद है आहलना। ये असद महमूद खान साहब का नावल है जो 2012 में शाया हुआ। कुरैशी पब्लिकेशंस ने इसको लाहौर से शाया किया, लेकिन इसके दिबाचा में मेंशन है 2011। गोया ये 2011 में इनका नावल पाए तकमील को पहुंचा। नावल में वो लिखते हैं कि उन्होंने रवायत से इनहराफ किया। उन्होंने कहानी के हवाले से हम बात करें तो हकीकतन रवायत से इनहराफ किया। हमारे यहाँ मुसलसल एक तवातुर में बेटियां पैदा हों तो एक नाखुशगवारी का जो एहसास होता है, उन्होंने उसको खुशगवारी में बदल दिया। उन्होंने इसमें छोटे जुमलों में बड़ी बात की है। बहुत मुख्तसर मुकालमे में उन्होंने अपनी बात को कारी तक पहुंचाया है। लेकिन जहाँ तक नावल की टेक्निक के हवाले से बात करें तो वो उसमें तजुर्बा करते दिखाई नहीं देते, बल्कि स्मूथली इनकी कहानी चलती है और बहुत पुरसकून माहौल में लिखी गई ये कहानी। लफ्ज़ों में सुकून है, माहौल में सुकून है। और जैसा कि दिबाचा में मेंशन है कि ये कश्मीर में शायद उनका नावल मुकम्मल हुआ, तो कश्मीर की वादियों में बैठ के ऐसी ही एक मुनफरिद कहानी लिखी जा सकती थी। कहानी इतनी भी घरेलू नहीं है कि उसका फोकस घर या आहलना के करीब ही घूमता है, बल्कि ये कहानी एक तारीखी नौयत की कहानी भी है। 1965 के हवाले से हम बात करें तो एक जंग का जो तजुर्बा सरहदों पे हुआ, इसमें वो भी मौजूद है। सरहदों पे होने वाली झड़पें, इसमें उस पर भी बात की गई है और उसको फौंसा या डाला नहीं गया। कहानी चूँकि अस्करियत के हवाले से कहानी में किरदार मौजूद हैं, तो वो किरदार अपने साथ तमाम वाक़यात लेके आते हैं। सो इस तरह से ये तारीखी नावल बनता है। असलूब में उन्होंने बहुत सादा सा असलूब अपनाया। उन्होंने कोई मुश्किलात नहीं इसमें हमें पढ़ने में पेश आती, ना ही उन्होंने बहुत गंभीर बात की है। जबकि इनके दूसरे नावल पेशी जो पिछले साल हम मंजर आम पे आया, तब तक इनके असलूब का, इनकी कहानी बुनने का एक टोटली इर्तका जो हुआ वो पेशी पढ़ने के बाद ही होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आहलना की। तो ये नावल बेसिकली अगर इसमें हम बात करें तो बहुत लाइट नावल जो हम कहते हैं उसमें शुमार है। इसका इंतसाब उन्होंने, दो इंतसाब हैं। एक इंतसाब उन्होंने वालिदा के नाम किया, दूसरा इंतसाब उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हलीमा के नाम किया। आहलना का दिबाचे में जो वो खुद एक मुख्तसर सा समरी पेश करते हैं वो ये है। कहानी में रवायत से इनहराफ का दुखरा है। कहानी का मरकजी किरदार उस औरत का है जो बेटी पैदा हुई तो बाप की पग का ताज, माँ की लज्जा की पालनहार और बुजुर्गों की खिदमत गुजार थी। बहन बनी तो एसार और कुर्बानी की जिंदा मिसाल, बीवी हुई तो अतात की दास्तां सुगढ़ और घर घर हस्ती की माहिर बहू, और जब माँ बनी तो एक ऐसा आहलना बना डाला कि जिसे कोई आंधी और तूफान भी ना हिला सका। वो इंतसाब को देखें या इसमें पेश की गई समरी को देखें या कहानी को देखें तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आहलना बुनियादी तौर पे औरत बनाती है, मर्द उसका साथी होता है। कहानी पढ़ने के बाद आपको इसका बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। कहानी में बहुत सी जुज़ियात को उन्होंने बहुत खूबसूरती से जो कि पुरसकून माहौल में बयान किया और हमें सोचने पे मजबूर करती है कि बेटियां पैदा हो जाएं तो हमें नाखुशगवारी वाले एहसास को कैसे खुशगवारी में बदलना है। देहात के रस्म व रवाज का तज़किरा करती हैं तो वहाँ हमें पंजाबी के अल्फाज दिखाई देते हैं, जो कि देहात का माहौल, पंजाब के देहात का माहौल है। और असलूब में या तहज़ीब को बयान करने के लिए उन्होंने पंजाबी अल्फाज का इसमें इस्तेमाल किया है, जो इनके असलूब में
ایک جان ڈال دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملوں سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جیسے ایک جگہ لکھتے ہیں، عزت دینے اور دعا لینے میں آپ اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. اسی طرح مختلف جگہ پہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے بڑی بڑی باتوں، بڑے بڑے فلسفوں پہ بات کر جاتے ہیں. اور اس میں 1947 کے حوالے سے، تقسیم ہند کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. اب تک کا جو ایک ہماری سرحدوں کی صورت حال ہے، اس پہ چھوٹے چھوٹے واقعات موجود مل جاتے ہیں. یہ ناول پورے پرسکون ماحول کے ساتھ تاریخ سے جڑا ہوا، زمین سے جڑا ہوا ایک ناول ہے، جس کو اسد محمود خان نے بہت ایک پرسکون اور سادہ اور پرسکون الفاظ کے ساتھ بنا ہے. کسی نئی کتاب تک کے لیے اجازت دیجیے. شاد رہیے، آباد رہیے.